तो ये है हमारे क्लॉक का डे 2 और हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं टाइप 3। टाइप 1 और टाइप 2 हमने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था, जिसमें टाइप 1 में मैंने आपको बताया था कि आपको कोई भी एक टाइमिंग दे देगा और आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच में आपसे एंगल पूछा जाता है। तो ये था आपका टाइप 1, जिसके लिए मैंने आपको बताया था कि एक फार्मूला थीटा इक्वल्स टू मॉड ऑफ 11/2m माइनस 30h, इस पे वैल्यू रखिए और आपका आंसर आएगा। दूसरा टाइप मैंने आपको वाटर इमेज और मिरर इमेज भी बताया था। मिरर इमेज के लिए मैंने आपको बताया था कि 1160 या 12 में घटा दीजिए, और वाटर इमेज के लिए मैंने आपको बताया था 1830 या 1790 में घटा दीजिए। तो ये टाइप 1 और टाइप 2 मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था। आज हम लोग सीखने वाले हैं टाइप 3। और टाइप 3 सीखने से पहले हम लोग कुछ बेसिक चीज पे बात करते हैं। टाइप 3 सीखने से पहले हम लोग बेसिक चीज पे बात करते हैं। जैसे यहाँ आपको एक कुछ बेसिक चीज यहाँ लिखा हुआ है जो कि आपको जानना जरूरी है। कभी कभी रेलवे वाले एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है। जैसे क्या कह रहा है कि व्हेन हैंड्स ऑफ ए क्लॉक टुगेदर, कभी कभी टुगेदर वर्ड यूज करता है, कभी कभी क्वानसाइड वर्ड यूज करता है, और कभी कभी आपको ओवरलैप वर्ड भी यूज करता है। तो तीनों का मतलब एक ही है, टुगेदर बोले या क्वानसाइड बोले या ओवरलैप बोले तो बात बराबर है। यानी इसका हिंदी में क्या होगा, जब घड़ी के दोनों सुई एक साथ हों तो जो थीटा बनता है, थीटा जो बनेगा मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में, वो क्या होगा, 0। यानी टुगेदर कहने का मतलब ये हुआ जब मिनट हैंड और आवर हैंड आपके एक साथ हों, जब मिनट हैंड और आवर हैंड आपके एक साथ हों, जब मिनट हैंड और आवर हैंड आपके एक साथ हों, तो ये आपका क्या है, कॉन्साइड है या टुगेदर है या ओवरलैप वाली कंडीशन होता है। और जब भी इस तरीके का कंडीशन होगा तो थीटा जो होगा वो हमेशा क्या होगा, 0। तो यहां कह रहा है देखिए कि 1 घंटे में ये कंडीशन कितनी बार होता है, और 12 घंटे में कितनी बार होता है, और 24 घंटे में कितनी बार होता है। तो ध्यान रखिएगा, जैसे आपसे अगर पूछ ले कि 3 से 4 बजे के बीच में घड़ी की सुई कब एक साथ होगी, 3 से 4 बजे के बीच में घड़ी की सुई कब एक साथ होगी, तो वो मैं आपको एक बता देता हूँ, रफ आइडिया बता देता हूँ कि 3:16 4/11 में घड़ी की सुई एक बार एक साथ होगी। और ध्यान रखिएगा पूरे घंटे में यानी 3 से 4 के बीच में एक ही बार ऐसा कंडीशन आएगा जहां मिनट हैंड और आवर हैंड एक साथ होंगे, बाकी दूसरा टाइमिंग कोई भी नहीं आएगा जहां मिनट और आवर हैंड एक साथ होंगे। यानी 1 घंटे की अगर बात करें तो 1 घंटे में एक ही बार ऐसा कंडीशन आता है जहां दोनों सुई क्या हो, एक साथ होंगी या कॉन्साइड होंगी या ओवरलैप होंगी। ठीक है, तो 12 घंटे में कितनी बार होगा, तो जनरली 1 घंटे में एक बार, तो 12 घंटे में 12 बार होना चाहिए, लेकिन यहाँ कितनी बार लिखा हुआ है, 11 बार। ध्यान रखिएगा 12 से 1 के बीच में टाइमिंग जो होता है, यहाँ घड़ी की सुई कहीं भी आपस में एक साथ नहीं मिलती है, तो इसलिए 12 घंटे में कितना हो गया, 11 बार। और 24 घंटे में कितनी बार, 22 बार। तो ये जो रिजल्ट आया है, ये रिजल्ट आप याद रखिएगा कि 1 घंटे में एक बार, 12 घंटे में 11 बार, और 24 घंटे में 22 बार। ठीक है, नेक्स्ट है व्हेन हैंड्स ऑफ ए क्लॉक अपोजिट, यानी जब घड़ी के दोनों सुई एक साथ हों, यानी अगर आवर हैंड इधर है तो मिनट हैंड इधर होगा, हाँ या ना, आवर हैंड इधर है तो मिनट हैंड इधर होगा, आवर हैंड इधर है तो मिनट हैंड इधर होगा। तो ऐसा अगर कंडीशन आएगा अपोजिट यानी विपरीत, तो जो थीटा एंगल बनता है वह 180 डिग्री बनेगा। क्या बनेगा, 180 डिग्री। जो थीटा एंगल बनेगा वो क्या होगा, 180 डिग्री। जब एक साथ होंगे तो थीटा जो एंगल बनता है वह 0 डिग्री होता है, और जब अपोजिट होगा तो जो थीटा एंगल बनेगा वो क्या होगा, 180 डिग्री होगा। यानी 1 घंटे में ये कितनी बार, एक बार, 12 घंटे में कितनी बार, 11 बार, और 24 घंटे में ये कितनी बार, 22 बार। क्लियर है। ध्यान रखिएगा 0 और 180 डिग्री को छोड़कर, नेक्स्ट थर्ड वाला मैं बता रहा हूं, 0 और 180 डिग्री को छोड़कर आप कोई भी डिग्री ले लीजिए, चाहे 30 ले लीजिए या 60 ले लीजिए, 90 ले लीजिए, 15 ले लीजिए, 35 ले लीजिए, 45 ले लीजिए, कोई भी 0 और 180 को छोड़कर वह 1 घंटे में कितनी बार बनता है, 2 बार, 12 घंटे में 22 बार, और 24 घंटे में कितनी बार, 44 बार। क्लियर है। यानी 0 और 180 डिग्री ही 1 घंटे में एक बार बनता है, इसको छोड़कर कोई भी अगर आप डिग्री लोगे तो वह 1 घंटे में 2 बार, 12 घंटे में 22 बार, और 24 घंटे में 44 बार। ठीक है, अब देखिए ये तो बेसिक चीज था, अब इसी का हम यूज करते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन आपसे किस तरीके से पूछा जाता है ये देखिए। क्वेश्चन है व्हाट टाइम बिटवीन
3 and 4 हैंड्स ऑफ ए क्लॉक विल बी टुगेदर, यानी 3 से 4 बजे के बीच घड़ी की सुई कब एक साथ होंगी। तो मैंने आपको इसके लिए एक फार्मूला बताया है और मैंने बताया कि पूरे क्लॉक में यही फार्मूला हम लोग यूज करते हैं और वो फार्मूला क्या है, थीटा इक्वल्स टू मॉड ऑफ 11/2m माइनस 30h, जहां थीटा आपका क्या है, एंगल है, m क्या है आपका, मिनट है, और h क्या है आपका, आवर है। अब इसी फॉर्मूले पे वैल्यू रखिए और आंसर आएगा। देखिए थीटा आपको वैल्यू दिया हुआ है, थीटा क्या कह रहा है, टुगेदर, और मैंने आपको ऊपर बताया है कि जब भी क्वेश्चन में टुगेदर बोले तो थीटा क्या यूज करना है, 0 डिग्री। तो यहां रखिए 0 इक्वल्स टू मॉड ऑफ 11/2m, m यानी मिनट, मिनट आपसे पूछा जा रहा है, यानी 3 से 4 बजे के बीच कौन सा ऐसा मिनट होगा जहां घड़ी की सुई एक साथ होगी, यानी मिनट आपसे पूछा जा रहा है तो इसको एम ही रहने देते हैं, माइनस 30 इंटू एच। ध्यान रखिएगा जो भी आपका फर्स्ट आवर होता है वही आपका एच होगा। 3 से 4 के बीच में एच आपका 3, 4 से 5 के बीच में एच आपका 4, 5 से 6 के बीच में एच आपका 5। तो जो भी आपका फर्स्ट आवर होता है वही एच होता है। तो फर्स्ट आवर क्या दिया हुआ है, 3, तो यहाँ एच का वैल्यू क्या लेना है, 3। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा 180/11। क्लियर है। और इसको जब कीजिएगा तो 16 4/11, यानी इसको आपको तोड़कर लिखना है क्योंकि जो आपको ऑप्शन में दिया रहेगा इस तरीके से दिया रहेगा, तो आपको पूरा इसको ब्रेक करना है। अब ध्यान रखिएगा, अब इसको लिखने का तरीका क्या है, जैसे यहां लिखकर ऐसे नहीं छोड़ देना, इसको लिखना है, एक वर्ड इसमें ऐड करना है पास्ट, और पास्ट का मतलब होता है बजकर। क्या मतलब होता है, बजकर, और जो भी फर्स्ट आवर दिया जाएगा वो लिख लेना है, यानी 16 4/11 पास्ट 3 o'clock। इसका मतलब क्या हुआ, 3:16 4/11 मिनट में घड़ी की सुई एक साथ होगी, घड़ी की सुई एक साथ होगी। क्लियर है। फिर से मैं आपको बता देता हूं, क्वेश्चन कह रहा है कि 3 से 4 बजे के बीच घड़ी की सुई कब एक साथ होगी, यानी टुगेदर कह रहा है। यहां अगर कॉन्साइड वर्ड यूज करता है या ओवरलैप वर्ड यूज करता है तो सबका एक ही मतलब होता है, और थीटा क्या होगा, 0। 0 इक्वल्स टू मॉड ऑफ 11/2 इंटू एम, एम यानी मिनट आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, माइनस 30 इंटू एच, एच जो भी आपका फर्स्ट आवर होगा वो लेना है। क्लियर है। और इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो ये आएगा 16 4/11, और इसको लिखना इस तरीके से है क्योंकि क्वेश्चन में इसी जो आपके क्वेश्चन का ऑप्शन रहेगा वो इसी तरीके से पूरा लैंग्वेज लिखा रहेगा, 16 4/11 पास्ट 3 o'clock, 16 4/11 पास्ट 4 o'clock, इस तरीके से लिखा रहेगा। तो आपको क्या लिखना है, ब्रेक करने के बाद 16 4/11 पास्ट जो भी आपका फर्स्ट आवर आएगा वो आपको लेना है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट टाइम बिटवीन 3 and 4 द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक विल बी अपोजिट, यानी 3 से 4 बजे के बीच घड़ी की सुई कब एक दूसरे के विपरीत होगी। तो आपको फॉर्मूला पता है, थीटा इक्वल्स टू मॉड ऑफ 11/2m माइनस 30h। थीटा का वैल्यू आपको दिया गया है क्या, 180, इक्वल्स टू, क्योंकि अपोजिट कह रहा है यानी विपरीत कह रहा है, और जब भी विपरीत कहेगा तो थीटा क्या होता है, 180 डिग्री। 180 इक्वल्स टू 11/2 मिनट आपसे पूछा जा रहा है, 30 इंटू एच क्या लेना है, फर्स्ट आवर जो आपका दिया हुआ है, फर्स्ट आवर क्या दिया हुआ है, 3। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 180 प्लस 90 270 बराबर 11/2m, और m बराबर क्या हो जाएगा, 540/11, और ये इसको ब्रेक कीजिएगा तो 49 1/11, और लिखना क्या है, जो भी वैल्यू आएगा उसके आगे वर्ड ऐड करना है पास्ट, पास्ट का मतलब होता है बजकर 3 o'clock। क्लियर है। तो सेम टू सेम इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा। इसमें क्वेश्चन में आपको जो पूछा जा सकता है वह पूछने का तरीका बिल्कुल सेम होगा, बस यहाँ जो आपका नंबर है वो चेंज हो सकता है। यहाँ मैंने 3 से 4 बताया, वो 5 से 6 कह सकता है, या 3.5 से 4.5, या 4 से 4.5, इस तरीके से पूछ सकता है। तो हम अभी सारे क्वेश्चन पे सारे टाइप के क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट टाइम बिटवीन 3 and 4 द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक मेक 30 डिग्री, यानी 3 से 4 बजे के बीच घड़ी की सुई कब एक दूसरे से 30 डिग्री का कोण बनाएगी। मैंने आपको बताया है कि 0 डिग्री और 180 डिग्री ही 1 घंटे में एक बार बन रहे हैं,
बाकी इसको छोड़कर कोई भी वैल्यू लीजिएगा वह 1 घंटे में 2 बार बनते हैं। तो 3 से 4 बजे के बीच 30 डिग्री भी 2 बार बनेगा, हाँ या ना? फॉर एग्जाम्पल मैं अभी आपको एक दिखा रहा हूं, जैसे ये मेरा 12 है, ये 3, ये 6 और ये 9, ठीक है। अब जैसे अगर 3 बजे की बात होगी, ठीक है, तो ये आपका 3 बज रहा है, हाँ या ना? चलिए, ये आपका अभी 3 बज रहा है, और जब 3 बज रहा है तो ये एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा, हाँ या ना? अभी बस एक बार देखिए, मैं फिर आपको समझा रहा हूं। अभी 2 मिनट मुझे टाइम दीजिए, जो मैं बता रहा हूं वो बस आप देखिए, जो भी आपका डाउट होगा वो क्लियर होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि 3 से 4 बजे के बीच घड़ी की सुई कब एक दूसरे से 30 डिग्री का कोण बनाएगी। और आपको पता है कि 0 और 180 डिग्री को छोड़कर हम कोई भी डिग्री अगर लेते हैं तो वह 1 घंटे में 2 बार बनते हैं। और अभी आपने ऊपर निकाला है कि 3 से 4 बजे के बीच घड़ी की सुई कब एक साथ होंगी, और एक साथ यानी 0 डिग्री होगा, और वो आंसर आया है 3:16 4/11 में घड़ी की सुई एक साथ होगी, हाँ या ना? यानी मान लेते हैं 3:16 ये हो गया आपका, ठीक है। 3:16 में घड़ी की सुई एक साथ होगी, यानी 0 डिग्री बनेगा, हाँ या ना? जब एग्जैक्ट 3 बज रहा था तो डिग्री आपका 90 हो रहा था, यानी जब 3 बज रहा था, एग्जैक्ट 3 बज रहा है, तो आपका जो डिग्री है 90 है, और 3:16 में जो आपका डिग्री आया है वह 0 डिग्री आया है, हाँ या ना? यानी 3 से 3:16 के बीच में जो पहले 90 था वो अब 0 हो गया। इसका मतलब ये है कि 85 भी कहीं बना होगा, 60 भी कहीं बना होगा, 45 भी कहीं बना होगा, 30 भी कहीं बना होगा, और 0 डिग्री बना है, हाँ या ना? यानी जब 3 बज रहा था तो 90 डिग्री, और 3:16 हो रहा है तो 0 डिग्री, यानी 90 से 0 के बीच में जो भी डिग्री होंगे वह एक बार बन गए होंगे, हाँ या ना? और जब 3 बज रहा है तो देखिए एक बार आवर हैंड आगे है, एक बार आवर हैंड आगे है और मिनट हैंड पीछे है, हाँ या ना? जब 3:16 हो रहे होंगे तो आवर हैंड और मिनट हैंड एक साथ होंगे, हाँ या ना? क्लियर है? फिर क्या हो रहा होगा, 3:17 में मिनट हैंड आगे बढ़ गया होगा और आवर हैंड पीछे रह गया होगा, हाँ या ना? जब एग्जैक्ट 3 बज रहा था तो आपके आवर हैंड आगे थे और मिनट हैंड पीछे था, हाँ या ना? जब 3:16 हो रहा है तो आवर हैंड और मिनट हैंड साथ साथ हैं, हाँ या ना? और जब 3:17 होगा तो मिनट हैंड आगे निकल जाएगा और आवर हैंड पीछे रह जाएगा, हाँ या ना? यानी जब 3 बज रहा था और 3:16 हो रहा था तो 90 से 0 के बीच में जितने भी एंगल हैं वो बन गए होंगे। ऐसा तो नहीं है यहाँ 90 बना और डायरेक्ट यहाँ 0 हो गया होगा, ऐसा नहीं हुआ होगा। 90 से सारे वैल्यू 0 तक एक बार बन गए होंगे, और 3:17 से फिर ये आगे शुरू होगा, फिर से ये आगे 30 बनेगा, फिर 45 बनेगा, फिर 60 बनेगा, फिर 75 बनेगा, इस तरीके से बनेगा। तो आपको जो एक बार 30 डिग्री बनेगा वह कॉन्साइड होने से पहले बनेगा, और दूसरी बार जो 30 डिग्री बनेगा वह कॉन्साइड होने के बाद बनेगा, हाँ या ना? एक में आपका आवर हैंड आगे है और दूसरे में आपका आवर हैंड पीछे है। क्लियर है? तो आपने जो वैल्यू सीखा है, जो फॉर्मूला आपने सीखा है, थीटा इक्वल्स टू मॉड ऑफ 11/2m माइनस 30h, इससे तो एक वैल्यू आ जाएगा। लेकिन आपको तो पता करना है दो वैल्यू, क्योंकि 30 डिग्री 1 घंटे में 2 बार बनेंगे, एक बार 3:16 के पहले और दूसरी बार 3:16 के बाद। यानी एक बार टुगेदर होने से पहले और एक बार टुगेदर होने के बाद 30 डिग्री बनेगा। तो यही फॉर्मूला है, इसको चेंज कर देना है, एक बार आवर हैंड पीछे और दूसरी बार आवर हैंड क्या हो जाएगा, आगे। सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। थीटा क्या हो जाएगा आपका, 30 डिग्री इक्वल्स टू मॉड ऑफ 11/2m माइनस 30 इंटू एच, क्या हो जाएगा, जो भी आपका फर्स्ट आवर है, और यहाँ क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल्स टू 30 इंटू एच माइनस 11/2m हो जाएगा, हाँ या ना? क्लियर है? जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो 90 प्लस 30 120, और 120 यानी 240/11 आएगा, और जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका 120/11। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 21/9/11, और जब आप इसे सॉल्व कीजिएगा तो आएगा 10/11, हाँ या ना? यानी एक बार 30 डिग्री जो है 16 मिनट के पहले बनेगा और दूसरी बार 30 डिग्री 16 मिनट के बाद बनेगा। यहाँ देखिए
पहली बार 16 डिग्री सॉरी पहली बार 30 डिग्री 16 मिनट के पहले बन रहा है, यानी 3:10 में बन रहा है। और दूसरी बार 30 डिग्री 16 मिनट के बाद बनेगा, यानी 3:21 में बन रहा है। यानी जब भी आपसे 0 और 180 डिग्री को छोड़कर कोई भी वैल्यू पूछा जाए तो वह 2 बार बनते हैं। और आपको करना कुछ नहीं है, एक बार आवर हैंड आगे रख दो, दूसरी बार आवर हैंड पीछे रख दो। अब बहुत लोगों को ये फार्मूला थोड़ा सा कैलकुलेशन में हार्ड लग रहा होगा, तो उनके लिए एक दूसरा फार्मूला मैं यहाँ लिख देता हूं। यहां आपको क्या करना है, 2/11 A1 प्लस माइनस A2, इस पे रखिए, आंसर आपका आ जाएगा। 2/11 A1 प्लस A2 कहने का मतलब ये है कि 2/11 A1 प्लस A2, और दूसरी फार्मूला है 2/11 A1 माइनस A2। हाँ या ना? फार्मूला आपका प्लस माइनस दोनों के लिए है, तो एक बार प्लस यूज करोगे और दूसरी बार माइनस यूज करोगे। A1 क्या होता है, जो भी आपका फर्स्ट आवर दिया रहेगा, A1 क्या होगा, जो भी आपका फर्स्ट आवर दिया रहेगा उसको मल्टीप्लाई बाय 30 करना है। और जो भी आपका A2 रहेगा, जिसके बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है, जिसके बारे में क्वेश्चन आपको निकालने के लिए कह रहा है, निकालने के लिए कह रहा है, ठीक है। अब यहां रखिए 2/11 A1 क्या हो जाएगा, जो भी आपका फर्स्ट आवर दिया है उसको हमेशा 30 से मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट आवर क्या दिया गया है आपका 3, तो 3 इंटू 30 होगा, 3 इंटू 30 प्लस A2, क्वेश्चन जिसके बारे में आपको निकालने के लिए कह रहा है। तो क्वेश्चन किसके लिए कह रहा है, आपको 30 डिग्री के लिए कह रहा है। तो A2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 30। यहां सॉल्व कीजिए, 2/11 A1 क्या हो जाएगा, जो भी आपका फर्स्ट आवर होगा मल्टीप्लाई 30 माइनस A2, जो आपको क्वेश्चन निकालने के लिए कह रहा है। बस आपको एक में प्लस करना है, दूसरे में माइनस। तो 2/11 90 प्लस 30, यानी ये हो जाएगा आपका 240/11। और जब इसको आप ब्रेक कीजिएगा तो आएगा 21 9/11। इसको जब आप ब्रेक कीजिएगा तो 2/11 90 माइनस 30, यानी 120/11। और जब ये सॉल्व कीजिएगा तो आएगा 10/11। यानी ऊपर वाले फार्मूला को यूज करो या नीचे वाले फार्मूला को यूज करो, आपका आंसर दोनों में सेम ही आएगा। नीचे वाले फार्मूला क्या करता है, आपका कैलकुलेशन आसान कर देता है, ठीक है। और दोनों फार्मूला सेम ही है। क्या है, 2/11 A1 प्लस माइनस A2, एक बार प्लस रख दो, एक बार माइनस रख दो। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट टाइम बिटवीन 4 एंड 5 द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक विल मेक 60 डिग्री। तो आपको पता है 60 डिग्री भी कितने बार बनेगा, 2 बार बनेगा, क्योंकि 0 और 180 डिग्री ही एक बार बनता है। इसको छोड़कर जितने वैल्यू लेंगे वो कितनी बार बनेंगे, 2 बार। तो आपको फॉर्मूला पता ही है, 2/11 A1 प्लस माइनस A2। इसका मतलब ये हुआ, एक बार प्लस कर दो, दूसरी बार माइनस। 2/11 A1 प्लस A2, और दूसरा क्या है 2/11 A1 माइनस A2, ठीक है। यानी 2/11 A1 क्या है, जो भी आपका फर्स्ट आवर है, फर्स्ट आवर 4 दिया हुआ है आपको, तो 4 इंटू हमेशा 30 से मल्टीप्लाई करना है। और A2 का वैल्यू जो क्वेश्चन आपको निकालने के लिए कह रहा है, क्या कह रहा है 60, यानी 60 रखिए। यहाँ 2/11 4 इंटू 30 माइनस 60। क्लियर है? तो ये आपका हो जाएगा 120 प्लस 80, 180 इंटू 2 360/11। और ये आपका क्या हो जाएगा 2/11 120 माइनस 60, यानी ये क्या हो जाएगा 120/11। अब सॉल्व कर दीजिए, ब्रेक कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, आपसे पूछ ले कि बताइए 4 से 5 बजे के बीच में 75 डिग्री कितनी बार बनेगा। तो वही फॉर्मूला रखते हैं, 2/11 A1 प्लस A2 और 2/11 A1 माइनस A2, ठीक है। 2/11 A1 जो भी फर्स्ट आवर होगा, फर्स्ट आवर क्या है आपका 4, 4 इंटू 30 प्लस A2 जो क्वेश्चन निकालने के लिए कह रहा है कितना 75। और यहाँ क्या हो जाएगा 2/11 4 इंटू 30, सॉल्व, आंसर आ जाएगा।